जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में कभी हम ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे, कभी करंट अफेयर्स की, कभी अंतरिक्ष की, तो कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होंगी। इस कार्यक्रम में हम बातें स्टार्टअप की भी करेंगे और महिला सशक्तिकरण की भी, यानी आसमान भर विषय और ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा। आज के इस कार्यक्रम में हमने स्टार्टअप और इससे जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है प्रियांशी चौकसी को, जिनका अपना एक स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर अपने अनुभव और जानकारियां देने के लिए हाजिर हैं प्रियांशी चौकसी। प्रियांशी, आपने एक लंबा वक्त अमेरिका में बिताया है, वो क्या बात हुई कि इंडिया वापस आकर आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा? तो मैं एक्चुअली अमेरिका 2 साल के लिए थी। मैं मेरे मास्टर्स के लिए गई थी और उसके बाद मैंने उधर 1 साल काम किया। और जब मैं एक्चुअली उधर काम कर रही थी, मुझे लगा कि उधर जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया से थोड़ी ज्यादा कम है। मुझे लगा कि इंडिया अभी एक ग्रोथ फेज में है, जहां बहुत सारे यंगस्टर्स है, बहुत सारे यंगस्टर्स के पास अलग अलग आइडियाज है। और उसी तरह मैं भी एक यंगस्टर हूँ और मेरे पास एक आइडिया थी जहाँ मुझे मेरी कम्युनिटी को वापस देना था। मैं एक सीए और लॉयर हूँ और मेरा स्टार्टअप जो है वो सीए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए और उनकी मदद करने के लिए ही है। तो मुझे लगा कि अगर यूएस में ये सब करूँगी तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेगी एज अ नॉन यूएस सिटीजन। और मुझे ये भी लगा कि इधर इंडिया में मेरा बेस ऑलरेडी है, मेरा नॉलेज इंडिया से ही आया है। तो अगर मुझे मेरी कम्युनिटी को वापस देना है तो मुझे एक्चुअली इंडिया ही वापस आना चाहिए। आप अमेरिका किस चीज की पढ़ाई करने के लिए गई थी और वहां आपका अनुभव किस तरह का रहा था? तो मैं एक्चुअली अमेरिका मेरे मास्टर्स ऑफ लॉ करने के लिए गई थी। मैं एक सीए हूँ, मैंने सीए और एलएलबी जो लॉ का बैचलर्स है वो इंडिया में किया था। ग्लोबल एक्सपीरियंस चाहिए, तो मुझे इंडिया से बाहर जाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूएस या यूके दोनों कंट्रीज में से एक कंट्री में जाऊंगी। और यूएस में एडमिशन मिल गया न्यूयॉर्क, जो बहुत ही बॉम्बे जैसा ही है। जब आप एक ग्लोबल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो वो पूरा पर्सपेक्टिव ही एकदम अलग हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपने इंडिया साइड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी देख लिया है। दूसरे देश के सिमिलर प्रोफेशंस क्या कर रहे हैं यही फील्ड में, और जब आप उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, आप बाहर जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मुझे ज्यादा सीखने मिलेगा जो मैं वापस इंडिया लेके दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। अपने स्टार्टअप का ख्याल आपको अमेरिका में काम करते हुए कब आया था और वो क्या आइडिया था इनिशियली? मुझे अमेरिका में काम करना पसंद आ रहा था, पर 6 महीने बाद मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वहाँ जो काम था वो बहुत ही रूटीन है। आप सर्विस कर रहे हैं, आप बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, यही हो रहा है। मुझे एक्चुअली ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे एक नाम बनाना है कम्युनिटी में और मुझे मेरी कम्युनिटी को वापस देना है, वो मैं यूएसए में नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उधर उतना बड़ा नेटवर्क है ही नहीं। और वो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ज्यादा है क्योंकि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर पढ़े हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज भी आपने इंडिया में ही ज्यादा किया है। इसलिए जॉब के 6 महीने बाद मुझे लगा कि अब टाइम है कि मैं वापस इंडिया चली जाऊं और मेरी जो डिग्रीज है, अब 3 डिग्रीज है, सीए, एलएलबी और एलएलएम, वो 3 डिग्रीज लेके प्लस मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, यूएस का वर्क एक्सपीरियंस लेके मैं और भी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ इंडिया में जाके और स्टूडेंट्स को हेल्प करके। अच्छा, तो स्टार्टअप का आइडिया था कि इंडिया वापस आएं और स्टूडेंट्स की और लॉ प्रोफेशनल्स की हेल्प करें। करेक्ट। क्या स्ट्रक्चर सोच रखा था आपने कि ये किस तरह से होगा, इसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा और बाकी तमाम मुद्दे क्या थे? बिकॉज मैंने सीए लॉ दोनों डिग्रीज करी है और इंडिया में ज्यादातर लोग प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली कॉमर्स फील्ड में, जो फील्ड में से मैं हूँ, वो प्रोफेशनल डिग्रीज काफी ज्यादा करते हैं। और आजकल ऐसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्रीज बहुत हो रहा है। लोग सीए कर रहे हैं और लॉ कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं और सीएफए भी कर रहे हैं,
CFS, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है जहां मैं ये सभी प्रोफेशनल डिग्रीज और सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करूं, तो जैसे कि हर यूनिवर्सिटी होती है वैसे भी मैं एक CA स्कूल बनाऊंगी, एक CFA स्कूल बनाऊंगी और एक लॉ स्कूल बनाऊंगी जहां मैं मेंटर्स को लेके आऊंगी और स्टूडेंट्स वो ये स्कूल में एनरोल करके वो मेंटर्स से कनेक्ट होंगे या फिर जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट होके गाइडेंस लेंगे, सीखेंगे या असिस्टेंस लेंगे। पर रही बात फंडिंग की, तो ऑफ कोर्स हर एक स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंडिंग, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना आप काम शुरू ही कैसे कर सकते हैं। तो फंडिंग में 3 टाइप के फंडिंग होते हैं। एक होता है बूटस्ट्रैप, जहां आप खुद के पैसे डालते हैं। तो मेरा स्टार्टअप एक्चुअली बूटस्ट्रैप है। मैं USA में काम की और उसके पहले इंडिया में काम की थी, तो मेरे जो भी कुछ फंड्स हैं मैंने वो मेरे स्टार्टअप में डाल दिए हैं। जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता है मेरा भी प्लान ये है कि मैं पहले फ्रेंड्स और फैमिली राउंड में फंडिंग लूँगी और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता है और एक फुल फ्लेज बिजनेस बन जाता है, वो होता है कि आप बाहर के इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में लेके आते हैं। पर उसमें एक ही प्रॉब्लम है, एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं जो बोलूँ वो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आपका स्टार्टअप आपकी आइडिया है, आपका बेबी है, आपकी आइडेंटिटी है। और अगर कोई दूसरा आके बोले कि मैम तुम्हारे स्टार्टअप में पैसे डाल रहा हो या डाल रही हूँ, पर वो लोग मेजॉरिटी स्टेक ले ले स्टार्टअप में, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लें आपके स्टार्टअप में, या फिर वो सारे डिसीजंस कंट्रोल करने लगे और आपका शेयर कम होते जाए, तो आपको कैसे लगेगा कि आपकी आइडिया पे कोई और काम कर रहा है और आपको किसी और के इंस्ट्रक्शंस या डिसीजंस के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। तो वो एक डिसीजन है जो हर एक स्टार्टअप फाउंडर को स्टार्टअप के 2 या 3 साल बाद हमेशा लेना पड़ता है कि मैं खुद के पैसे ही डालती रहूं या फिर मैं बाहर के इन्वेस्टर्स को लेके आऊं। अमेरिका में अच्छा खासा काम चल रहा था, फ्यूचर ब्राइट लग रहा था, फिर अचानक ये दिमाग में आया कि अपना एक स्टार्टअप करते हैं, अपने मुल्क में वापस जाते हैं। क्या कोई प्लान बी था कि अगर ये सारा मामला बॉम्ब हो गया, ये सारी चीजें नाकाम हो गई, तो मैं क्या करूंगी? तो मेरे पास एक्चुअली ऑनेस्टली प्लान भी है, क्योंकि मैंने CA और लॉ किया है। मुझे पता था कि अगर मेरा स्टार्टअप एजुकेशन कंसल्टेंसी ओरिएंटेड है, अगर वो नहीं चलेगा तो मैं आके वो CA और लॉयर का जॉब या फिर काम कर लूँगी और कंटिन्यू कर लूँगी वही प्रोफेशन में। मेरे पास एक दूसरी थ्योरी भी है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, तो यही है कि स्टार्टअप्स में स्टार्टअप का मीनिंग ही क्या है। आपके पास एक आइडिया है, पर आपको हमेशा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। आप एक आइडिया के साथ कोशिश कीजिए, शायद वो नहीं चला तो दूसरी आइडिया चल गई, शायद वो दूसरी आइडिया नहीं चली तो तीसरी आइडिया भी चल सकती है। पर स्टार्टअप में क्या होता है कि आप एक ही आइडिया से इतनी सारी चीजें सोच रहे हैं और एक पूरा बिजनेस बना रहे हैं कि अगर एक चीज भी नहीं चली, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी का स्टार्टअप शुरू कर लूंगी, पर चलो अगर ये नहीं चला, पर उसके अलावा सपोज मेरा कोई एजुकेशन का सॉफ्टवेयर चल गया, वो ही स्टार्टअप बिल्ड करते करते मैंने एक एजुकेशन का सॉफ्टवेयर देख लिया, मुझे लगा कि अच्छा मैं अब एजुकेशन कंसल्टेंसी से एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक में चली जा सकती हूँ, या फिर मैं कोई और स्ट्रीम में चली जा सकती हूँ, या फिर मैं टीचिंग के प्रोफेशन में भी चली जा सकती हूँ, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप है, तो वो भी हो सकता है। पर अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टअप में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। और मैंने भी एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह शुरू किया है, पर स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस कोट है जो सबको पता है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। वो ही रहता है स्टार्टअप का भी फॉर्मूला, यही है। आप में सिर्फ वो पैशन होना चाहिए सीखने का, कि अगर मैंने एक आइडिया ट्राई की और वो नहीं चली, मैंने उससे सीखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसी से आइडिया लेके दूसरा आइडिया शुरू कर दिया। अगर आप खुद को वो पूरे स्टार्टअप स्पेस में देखते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे अब ये बताइए प्रियांशी कि स्टार्टअप के लिए कौन सी चीज ज्यादा चाहिए? सपने ज्यादा चाहिए, जिद ज्यादा चाहिए, या पैसे? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर आई थिंक मैं बोलूंगी तीनों। पर मैं जिद वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं एक्चुअली यूज करूंगी पैशन, कि नहीं मेरे पास ये आइडिया है और चाहे कोई भी जो भी बोले मैं ये आइडिया ट्राई करके ही रहूंगी, और नहीं चला तो भी मैं उस फेलियर को अच्छे से लूंगी। दूसरी चीज है कि नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि बिजनेस कैसे चलाते हैं या फिर बिजनेस को बिल्ड कैसे करते हैं या फिर मार्केट को पढ़ते कैसे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका स्टार्टअप चल जाएगा इनिशियली, पर अगर आपको इसे बढ़ाना है, ग्लोबल बनाना है, तो वो नॉलेज तो बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ फंडिंग, तो सभी को पता है फंडिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। फंडिंग से ही आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है, आपकी टीम है, वो फंडिंग से आते हैं। और अल्टीमेटली आपको अगर बिजनेस ग्रो करना है तो आपको फंडिंग की ज़रूरत तो रहेगी ही। बिल्कुल। प्रियांशी, बड़ी मेहनत से किसी मीडियम क्लास स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई पूरी की, सपोज वो देश में पूरी की या देश के बाहर जाके पूरी की। अगर देश के बाहर गया तो उसने फंड्स का इंतजाम किया, लोन लिए, उसके बाद काम शुरू किया, उसके बाद स्टार्टअप का आइडिया आया, अब लोन ऑलरेडी चुकाना है और अब स्टार्टअप बिल्ड करना है। तो स्टार्टअप बिल्ड करना कितना मुश्किल काम है और उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर एक लोन भी है। और वो लोन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद देखा है कि वो लोन रीपे करने के लिए यूएस या यूके जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ 2-3 साल तो मिनिमम काम करते हैं ताकि वो इतना कमा सके कि लोन रीपे कर सके। पर अगर किसी स्टूडेंट ने लोन लिया है पर अल्टीमेटली डिसाइड किया है कि पढ़ाई के बाद मैं वापस इंडिया चला जाऊँगा या चली जाऊँगी स्टार्टअप बिल्ड करनी, तो उसके स्टेप्स ये है कि पहले तो मैं स्टार्टअप के स्टेप्स बोलती हूँ, फिर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में भी बोलती हूँ। उसके बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। पहले तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम पेपर पर कि हम स्टार्टअप शुरू करने का ख्वाब देखने के बाद पहला कदम क्या उठाते हैं। करेक्ट। तो पहला कदम ये होता है कि आपकी जो आइडिया है, जो भी आपने सोचा है कि आपका ये चीज़ में बिजनेस बनाना है, बैठ के उसका एक बिजनेस मॉडल बनाओ और एक रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल मतलब आप आगे जाके कैसे कैश बनाएंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, ये स्टार्टअप की आइडिया से लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि लोग आपके कस्टमर बन जाए, उसका पूरा एक मॉडल पेपर पे बनाइए। मॉडल बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मार्केट में स्टडी कीजिए कि किसी ने ये किया है, किसी ने ये नहीं किया है। अगर मैं ये आइडिया शुरू करती हूँ तो मैं कौन से मार्केट में जाऊँ, मैं Tier 1 सिटीज़ में जाऊँ, मैं Tier 2 सिटीज़ में जाऊँ। बेसिकली मेरा ऑडियंस क्या है, मेरा मार्केट क्या है, मैं कौन से मार्केट को टैप करना चाहती हूँ, पहले वो डिसाइड कीजिए। पूरा लीगल रिसर्च कीजिए, ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके जो कंपेटिटर्स है, अगर कोई सेम चीज़ कर रहा है तो वो लोग क्या अलग कर रहे हैं या फिर आप क्या अलग करने वाले हैं आपके बिजनेस मॉडल में जो आपके लिए चल सकता है। तो ये आप पूरा रिसर्च कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा पढ़िए इसके बारे में। और तीसरी चीज़ जो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कीजिए। मेंटरशिप बहुत ही ज़रूरी होती है। आपका बिजनेस मॉडल लेके जो आपने बनाया है और जो रेवेन्यू मॉडल बनाया है वो लेके आप दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि मेरा ये आइडिया है, आपको क्या लगता है, कि आपके क्या सजेशंस है, क्या रिकमेंडेशंस है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो लोग ज़्यादा अच्छे सजेशंस दे पाएंगे। और फिर ये सब रिसर्च और नॉलेज के साथ आप आपका फाइनल बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल बनाइए और फिर 1-2 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए एकदम एक ट्रायल पीरियड की तरह जो भी आइडिया है वो बिजनेस को लॉन्च कीजिए। देखिए कि मार्केट में ये चल रहा है, नहीं चल रहा है। 1 महीने में टेस्ट कीजिए। बेसिकली ये टेस्टिंग फेज हम कह सकते हैं कि मैं क्या अलग कर सकती हूँ, क्या कौन से नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, कौन से नए बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जब आपका सब फाइनलाइज हो जाए तभी आपको आपका पूरा बिजनेस लॉन्च करना चाहिए। ओके, तो ये है वो तरीका जिसके जरिए आप अपना स्टार्टअप का सपना पूरा करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये थी प्रियांशी चौकसी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत स्टार्टअप के बारे में। ये बातचीत इस हफ्ते अधूरी रह गई क्योंकि स्टार्टअप इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे जुड़े अभी बहुत सारे हमारे सवाल बाकी हैं। तो जरूर सुनिएगा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा का अगले हफ्ते का अंक, जब प्रियांशी चौकसी हमारे साथ मौजूद रहेंगी और स्टार्टअप के बारे में आगे बताएंगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। जिज्ञासा।